हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसकेसी दी मेडिकल लेक्चर्स में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मैं हर वीडियो में आप सबसे बोल रहा हूँ कि आप सब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जिसको आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे मैं सबसे पहले कोई भी अपडेट रिगार्डिंग MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग and others paramedical courses and medical courses and different type of news and vacancy related to medical, paramedical and nursing से जो भी इंफॉर्मेशन होता है मैं वहाँ आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड यू आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कि मैंने बोला, यूट्यूब चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है। आप उन सबको ज्वाइन करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको हर न्यूज़ का, हर वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था BSc नर्सिंग यानी कि सीनेट कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, फॉर्म कब आ रहा है, लास्ट डेट कब होगा, इन सब के बारे में बात किया था। बेटा, आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे MSc नर्सिंग के बारे में, यानी आज की जो वीडियो होगी बेटा वो हम सब बात करेंगे इसमें MSc नर्सिंग के बारे में। तो MSc नर्सिंग के टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बेटा, आप सबको पता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, ये क्या है, फॉर MSc नर्सिंग कोर्सेज 2 ईयर, ओके, इससे रिलेटेड है, जिसके लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, CNET कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। मैं आप सबको बता दूँ कौन सा, कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट का आपको एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा और वहाँ से आप क्या करोगे, MSc नर्सिंग के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। MSc नर्सिंग, जो कि आप सबको पता है, 2 ईयर की PG कोर्सेज़ है। इस 2 ईयर की PG कोर्सेज़ के लिए भी आपको सीनेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इससे जो अटल बिहारी वाजपेयी है मेडिकल यूनिवर्सिटी, इससे सीनेट के एग्ज़ामिनेशन से पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे, उन सभी में आपको एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है, अगर आप सीनेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो। एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि बच्चों मैंने बताया था कि 24 मार्च से इसका भी स्टार्ट होगा। जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च होने वाला है। जो फॉर्म करेक्शन डेट है वो 19 अप्रैल को होगा और एडमिट कार्ड जो होगा वो 14 मई को अवेलेबल होगी एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा 21 मई को होगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट कब आएगा वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको अनाउंस की जाएगी। क्लियर, ये उसका जीमेल है और ये इसका वेबसाइट है, ये जीमेल और इसका हेल्पलाइन नंबर। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। सेम वही कैटेगरी है, यहाँ पे भी आपको एग्जामिनेशन फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे भी देखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चों है इसमें वो है कि MSc नर्सिंग वालों के लिए, जो भी हमारे MSc नर्सिंग के कैंडिडेट हैं सर, MSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं, इनका सिलेबस क्या होने वाला है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस क्या होगा सर, सिलेबस पे बात किया जाए सर, एकदम सर हम आते हैं सिलेबस पे बात करते हैं, ठीक है सर। तो थोड़ा सिलेबस देखते हैं सर। ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप जिसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और उस पर आप ब्रीफली इसको रीड कर सकते हो। हम सीधे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं सर कि क्या सिलेबस होने वाला है। देखो बेटा, इसमें भी जो है वो आपकी जो भी OBC UR क्लास के होंगे, उनकी जो फॉर्म की फ़ीस होगी वो 3000 होगी। जो SC ST PWD होंगे उनका 2000 होगा, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं सर। इसमें जो सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज मिनिमम
मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 17 ईयर ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2025 से पहले कम से कम 17 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ या इक्विवेलेंट विथ एनी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग। ठीक है। द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड शैल बी पासिंग ऑफ बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट मार्क्स। ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो दिया गया है कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्लिनिकल और टीचिंग आफ्टर बीएससी नर्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, जो थर्ड वाला लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। ठीक है। ये कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट है उसके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए बीएससी नर्सिंग पास होने के बाद। अब चाहे वो क्लिनिकल फील्ड में हो या फिर वो एकेडमिक फील्ड में हो। मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस क्लिनिकल टीचिंग प्रियर आफ्टर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अगर वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने रीड कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्या है आगे आते हैं तो ये तो पॉलिसी वगैरह है, क्या ही मतलब है इस पॉलिसी से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि सर हमारा इसका एलिजिबिलिटी की सिलेबस क्या होने वाले हैं। फॉर्म बेटा वैसे ही भराएगा जैसे आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करोगे। ये कुछ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की कुछ डॉक्यूमेंट है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। फर्स्ट नेम होना चाहिए जो आपकी 10th के मार्कशीट पे हो, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है। ये सब कैटेगरी है, आपके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पे मांगा जाता है। तो ये तो फॉर्म फिलअप करोगे तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे आते हैं बच्चों, हम सब बात करते हैं कहाँ पे, हम लोग बात करते हैं सर एमएससी नर्सिंग का सिलेबस कितना होने वाला है और कितने मार्क्स का होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आप सबके लिए। तो हम डायरेक्ट इसी पे आते हैं, दुनिया भर की जो बकैती है उसको छोड़ते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, मेन टॉपिक यही है एग्ज़ामिनेशन। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा कि एग्ज़ामिनेशन 21 मई को होगा। ठीक है। टाइम जो कि वो 11 से लेके 1:20 तक हो, यानी टोटल आपको 140 मिनट मिलने वाले हैं बच्चों। ठीक है। 140 मिनट आपको मिलने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है बच्चों? मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रिस्पांस क्वेश्चन होगा। बी आंसर ऑन ऑप्टिकल मार्क्स, रीडर सीट, ओएमआर सीट आपको मिलेगा। यानी सीबीटी बेस्ड नहीं है बच्चों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सीबीटी बेस्ड ठीक है एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। ये आपको ओएमआर सीट मिलेगा बच्चों, इसी ओएमआर सीट पे आपको एग्ज़ाम को कंप्लीट करना होगा। अब आते हैं सर हम आगे आते हैं बच्चों, आगे जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं बच्चों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। मार्क्स ईच सिंगल करेक्ट मार्क्स विल गेट 1 मार्क्स। ठीक है। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी बाबू। 120 क्वेश्चन है यानी कि 120 नंबर का है। ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। चाप के पेपर लिखिए, आँख मूंद के पेपर लिखिए और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। ठीक है। और बस थोड़ा मेहनत करते रहिए। मिनिमम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ ये याद है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपकी इंग्लिश मीडियम में होगा। सिलेबस क्या होने वाला है सर? बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, नर्सिंग कोर्स लेवल। जो आप बीएससी नर्सिंग किए हो उसी बीएससी नर्सिंग की जो 4.5 ईयर्स की जो कोर्सेज होती है बीएससी नर्सिंग की, यानी वो आपके बीएससी नर्सिंग के सिलेबस से ही क्वेश्चन बनेगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 120 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पेपर जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड होगा बच्चा लोग, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है। सेक्शन ए में 66 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 36 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में बच्चा लोग 18 मार्क्स के ईच रिस्पेक्टिवली। ठीक है।
ये चीज़ ध्यान देना। अब सेक्शन ए बेटा जो कि जैसा कि मैंने बताया सेक्शन ए में 60 मार्क्स का होगा। इसमें टॉपिक क्या होंगे सर? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होगा और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होगा। और पांचवा जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी को थोड़ा ध्यान से देखते हैं बच्चा लोग, हम लोग थोड़ा सेक्शन हाँ हम लोग सेक्शन बी को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सेक्शन बी जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा बच्चों। इसमें अनाटॉमी फिजियोलॉजी होगी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है, ये आपके सिलेबस होने वाले हैं सर। और आगे बढ़ते हैं सर सेक्शन सी 18 मार्क्स का, जिसमें आपको कंप्यूटर, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्टैटिक्स और नर्सिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होगा सर? कितना नंबर आ जाए तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे? तो जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, जनरल पीडब्ल्यू के लिए 45 परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल, SC ST OBC PW के लिए 40 परसेंटाइल। ये आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्या होगे? एलिजिबल हो पाओगे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये कुछ इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जामिनेशन सेंटर से, जिसे आप रीड कर सकते हो। इसकी PDF बच्चा लोग मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर आप चाहो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी, इससे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।